अक्सर देखा जाता है कि जब भी सरकार परिवर्तन होता है, सत्ता परिवर्तित होती है तो प्रशासनिक फेरबदल भी होता है। लेकिन इस बार अगर बात करें पंजाब की तो इसका बिल्कुल उलट हुआ है। पंजाब के डीजीपी सुरेश अरोड़ा पर जो है मौजूदा सरकार ने खासा भरोसा जताया है। डीजीपी सुरेश अरोड़ा जी की अगर बात करें तो उन्होंने पिछली अकाली सरकार के दौरान 25 अक्टूबर 2015 को जो है पदभार संभाला था। उसके बाद जो है अपने वो कार्य को बखूबी निभा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ डीजीपी सुरेश अरोड़ा जी हैं। सर, newsnumber.com में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, देखा जाता है कि जब भी सरकार बदलती है, सत्ता परिवर्तित होती है, प्रशासनिक फेरबदल भी होता है। तो अगर आपकी बात करें तो मौजूदा सरकार ने काफ़ी भरोसा आप पर जताया है। राजनीतिक प्रतिशोध की अगर बात करें तो पुलिस महकमे में कितना जो है राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई होती है, ऐसा कुछ देखने को होता है? आप यहीं से अनुमान लगा सकते हैं कि द वेरी फैक्ट के भी न्यू गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि मुझे ही यहाँ कंटिन्यू करवाया, तो यहीं से आप समझ सकते हैं कोई ऐसा कोई राजनीतिक प्रतिशोध वाली कोई बात नहीं है। देखिए, पुलिस ऑफिसर हैज़ टू डू हिज जॉब एंड वो जो उसका जॉब है वो एज़ पर लॉ है। इट्स वेरी क्लियर, वी हैव टू बी विद इन द लॉ। यस, एब्रेशंस कई बार होती हैं, बट देन सिस्टम में चेक्स एंड बैलेंसेस भी हैं। जहाँ पे एब्रेशंस होती हैं वहाँ पे डिपार्टमेंट भी नोटिस लेता है, वहाँ पे जुडिशरी भी है, वहाँ पे ह्यूमन राइट कमीशंस भी हैं। तो आई थिंक ओवरऑल इट इज़ बेसिकली अगर आप जिसे कहते हैं अभी नेक नीति से काम करो तो कोई भी सरकार हो वो उसको अप्रिशिएट करती है। सर, मौजूदा सरकार की अगर पंजाब में बात करें तो वीआईपी कल्चर जो है ख़त्म हुआ है, तो सिक्योरिटी जिस तरीके से नेताओं की कम कर दी गई है, तो उसका कितना फ़ायदा जो है पुलिस महकमे को हुआ है? देखिए, ये डायरेक्ट फ़ायदा तो हमें बहुत हुआ है। एक तो जैसे सरकार ने जो लाल बत्ती वाला कल्चर ख़त्म किया है, यू नो, इट इज़ नॉट ओनली अ सॉर्ट ऑफ अ वीआईपी कल्चर। मतलब वीआईपी कल्चर तो एक पार्ट था ही। जो हमारा एक्सपीरियंस करता है पुलिस में, एक नीचे लेवल पे जो हमारे कांस्टेबल्स और एएसआई सब इंस्पेक्टर जो नाकों पे खड़े होते हैं, उनका माइंडसेट हो गया था। माइंडसेट ये हो गया था कि भाई उन्हें ज़िंदगी में अपनी नौकरी के दौरान यही देखा था कि जिन गाड़ियों पे लाल बत्ती लगी होती थी उनको आप इजीली विदाउट चेकिंग जाने देते थे। अब वो जो एक कल्चर था वो ख़त्म हो गया। मैं समझता हूँ कि जो एक्चुअल बेनिफिट हुआ, अगर आप टेररिस्ट क्राइम देखें इन द डेज ऑफ टेररिज्म ऑल्सो, जब कभी भी कोई टेररिस्ट पुलिस की वर्दी डाल के आ जाते थे तो वो लाल बत्ती लगा के आते थे, क्योंकि उन्हें पता होता था कि भी जैसे पुलिस वाले लाल बत्ती को देखेंगे तो इसमें जो कई क्रिमिनल्स इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे थे, कोई ड्रग स्मगलिंग का कह सकते हैं आप, या कोई मनी लॉन्ड्रिंग का कह सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो ऑन ग्राउंड जो एक डायरेक्ट हमें बेनिफिट हुआ लाल बत्ती जाने का, ये हुआ। और सेकेंडली जो सिक्योरिटी को जो उन्होंने प्रूनिंग की, कम की, उससे भी जो हमारे डायरेक्ट जो हमारी जो फोर्स है उसमें सेविंग हुई। अब वो जो फोर्स अवेलेबल हुई तो नेचुरली वो फिर जनता की सर्विस के लिए उतनी ही ज़्यादा अवेलेबल हुई। जी सर, जिस तरीके से नशे की बात आपने भी की, ड्रग स्मगलिंग की आपने बात की, मौजूदा सरकार, कैप्टन सरकार का दावा है कि 100 दिन हो चुके हैं उनके कार्य को जो है सत्ता में आए हुए हैं। उनका कहना है कि 80% जो है नशे का खात्मा हो चुका है। उनके दावे में कितनी सच्चाई है? क्या 80% जो है जो नशे का कारोबार पंजाब में था वो ख़त्म हो चुका है? देखिए, सीएम साहब ने ये ठीक कहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि भी एक आते ही उन्होंने एक एसटीएफ की स्थापना भी की, स्पेशल टास्क फोर्स की, जिनमें काफ़ी सीनियर ऑफिसर्स हमारे लगाए गए हैं। और वो 24 आवर्स इंटू 7 डेडिकेटेडली इसी काम पे लगे हुए हैं। ये नहीं कि पंजाब पुलिस ने पहले ड्रग्स के ऊपर कार्रवाई नहीं की, लेकिन होता था जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्शन आई, अब 3 महीने अगर इलेक्शन आएगी तो फिर वो हम सारे इलेक्शन में डाइवर्शन हो जाती थी। लेकिन एसटीएफ का जो ये काम है तो इससे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, और मैं समझता हूँ
कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है इस चीज़ से। सर, जिस तरीके से अगर हम कानून व्यवस्था की बात करें, पिछले साल देखा गया था कि पठानकोट एयरबेस और दीनानगर में जिस तरीके से आतंकवादी घटना हुई, तो बॉर्डर एरिया जो है पंजाब में काफ़ी पड़ता है। ऐसे में कानून व्यवस्था किस तरीके से पुख्ता प्रबंध किए गए हैं कानून के वहाँ पर, कि ताकि जो आतंकवादी गतिविधियाँ हैं वो कम हो सके वहाँ? देखिए, आफ्टर जब हमारे पठानकोट का जो एयरबेस अटैक वगैरह हुआ था, उसके बाद फिर हमने जो तैयारियाँ की, उसमें जैसे हमें 100 करोड़ बजट में प्रोवाइड किया गया था, जिसके नतीजे अब हमारे सामने आ रहे हैं। एक साल हमें लग गया अपने बुलेट प्रूफ हमने जो गाड़ियाँ कराई। आज की डेट में हमारा गुरदासपुर और इवन पठानकोट, वहाँ पे कम से कम हमारी 10 गाड़ियाँ बुलेट प्रूफ पहुँच चुकी हैं, सो दैट जब रात को हमारी पेट्रोलिंग होती है, अगर हमें इमीडिएट को रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, एक जो हमारे अफसर्स हैं और हमारी फोर्स है, उनमें भी एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आता है। इसके अलावा हमने ट्रैक्टर, मान ली वहाँ पे शुगर मिल भी है, शुगर केन जो फील्ड्स होते हैं, अगर उसमें जाना है उसके लिए हमने फिर ट्रैक्टर्स को भी बुलेट प्रूफ करवाया, अब वो भी वहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा और चीज़ें भी प्रोक्योरमेंट हो रही है, एंड आई एम श्योर कि वी आर मच बेटर प्रिपेयर्ड नाउ। सर, अगर गैंगस्टर की बात करें तो पिछली सरकार के दौरान जो है एक प्रस्ताव भी लेकर आने वाले थे आप कि गैंगस्टर एक्ट जो है यहाँ पर पंजाब में लगाया जाए महाराष्ट्र की तर्ज पर, लेकिन वो अमल नहीं हो पाया। अब गैंगस्टर जिस तरीके से उनकी गतिविधियाँ जो है तेज होती जा रही हैं, तो इसको लेकर क्या पुख्ता जो है आप क्या प्रस्ताव दोबारा लेकर आएंगे कैप्टन सरकार के आगे कि गैंगस्टर एक्ट जो है लगाया जाए, ताकि जो गैंगस्टर जो है लगातार उनकी गतिविधियाँ बढ़ती जा रही हैं उस पर लगाम लगाया जा सके? इसमें देखिए ऐसा है कि पकोका की बात कर रही हैं आप, और प्रेजेंट मौजूदा सरकार ने भी एक कैबिनेट सब कमेटी हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं मिस्टर ब्रह्मेंद्र, उनके अंडर बनाई है, जिसमें और मिनिस्टर साहबान भी हैं और हमारे एडवोकेट जनरल भी हैं और हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम भी हैं, और ऑलरेडी उनकी एक मीटिंग हो चुकी है, उसमें मैं भी था, और बड़ी सीरियसली ये व्यू चल रहा है इसको लाने का। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में और स्टेट में जो एक गवर्नमेंट होती है, एक उनका एक इमीडिएट कंसर्न ये होता है कि जहाँ पे वो ऐसे क्रिमिनल्स की गतिविधियों पे को रोकथाम करना चाहते हैं, वहाँ पे उनका ये भी कंसर्न होता है कि जो वो कानून, अगर कोई सख्त कानून ला रहे हैं तो उसका पुलिस के थ्रू मिसयूज़ ना हो। तो जो हमारी मीटिंग हुई उसमें ये अब एग्जामिन किया जा रहा है कि इसमें हमारे चेक्स एंड बैलेंसेस क्या हैं, कि विद इन दी एक्ट इस लॉ में ऐसे हमने प्रोविजंस रखे हैं जिससे कि इसका मिसयूज़ ना हो सके। तो आई एम श्योर हमारी नेक्स्ट मीटिंग इनफैक्ट 15 जुलाई को है, आई एम श्योर कि आने वाले वक्त में ये कानून जरूर बनेगा। सर, क्या मान के चले कि कब तक जो है ये एक्ट लग जाएगा पंजाब में, और इसका क्या फ़ायदा जो है लोगों को मिलेगा? देखिए 15 जुलाई को हमारी मीटिंग है, उसके बाद हो सकता है कि महीना लग जाए, मतलब आई एम जस्ट मेकिंग अ गेस, लेकिन 15 जुलाई तक तो हमारी मीटिंग है ही। इसका फ़ायदा ये देखने में आया कि जो क्रिमिनल्स हैं, आज कल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी आ गई है, उसका जब वो मिसयूज़ करते हैं, जो एक विक्टिम या कंप्लेनेंट पार्टी होती है, जब हमारी ट्रायल वगैरह चलती है तो उनको धमकी आ जाती है। इसमें ऐसे प्रोविज़न्स हैं कि अगर कोई विटनेस भी है तो उसका नाम नहीं बताया जाएगा, अक्यूज़ को उसका नाम नहीं पता होगा, इवन अगर जजमेंट आएगी उसमें भी विटनेस का नाम नहीं दिया जाएगा। क्रॉस एग्जामिन करना है तो ये ध्यान रखा जाएगा कि भी वो एक्सपोज ना हो। लेकिन जो जुडिशरी है हमारी सुप्रीम, जो लॉ को इस्टेब्लिश करती है, रूल ऑफ लॉ को, उनकी सेटिस्फेक्शन होगी कि ये जो विटनेस है ये सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, जो ये अक्यूज़ड है इसको हमने एक डिफेंस का मौका ठीक दिया कि नहीं दिया है, ये सब चीज़ें इंश्योर की जाएंगी। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी इंश्योर किया जाएगा कि जो जिसने गवाही देनी है उसकी जान की रक्षा तो है। इस चीज़ में ऐसे कई प्रोविज़न्स हैं, आई एम श्योर कि जिससे
रूल ऑफ लॉ को फर्दर एस्टेब्लिश करने में मदद मिली। पुलिस महकमे की अगर हम बात करें, भर्ती की बात करें, तो इस बार जो है कितनी भर्तियां होने वाली हैं और महिलाओं की संख्या क्या रहेगी? देखिए, पिछले दिसंबर में हमने तकरीबन 7,000 कांस्टेबल्स की भर्ती की थी और तकरीबन मेरा ख्याल 700-800 हमने सब इंस्पेक्टर, जिसमें लड़कियां आई थिंक 1500 तो कांस्टेबल्स थी हमारी लड़कियां। पंजाब पुलिस में लड़के और लड़की में कोई भेदभाव नहीं है। अगर हम ये कहें कि जी इतनी वैकेंसियाँ लड़कों की हैं पंजाब पुलिस में, इतनी वैकेंसियाँ लड़कियों की हैं, ऐसा नहीं है। जब भी हमें महसूस होता है कि भी हम धीरे धीरे लड़कियों की संख्या को बढ़ाएं, तो फिर हम उतनी वैकेंसी लड़कियों के लिए ज़्यादा निकालते हैं। और आज की डेट में जैसे हमने बताया, अभी 1500 लड़की हमने रिक्रूट की हैं, तो आने वाले टाइम में अब हमारे पास तकरीबन 4000 वैकेंसीज़ हो गई हैं। सो लेट अस सी व्हेन वी गो फॉर फ्रेश रिक्रूटमेंट। सर, आम जनता की अगर बात करें तो उन्हें अक्सर जो है पुलिस महकमे से इस बात का जो है शिकवा रहता है कि उनके बात को जो है अच्छे से सुना नहीं जाता है, अनदेखी उनकी की जाती है। तो किस तरीके से जो है आप कदम उठा रहे हैं कि जो आम जनता है उसके साथ जो है आप संपर्क जो है सीधा साध सकें? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि यू नो द बक स्टॉप्स इन दिस ऑफिस एंड एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम दिस ऑफिस। मेरा ख्याल है कि भी एवरी डे जब मैं लोगों की बातें सुनता हूँ, तकरीबन 2-3 घंटे मुझे लग जाते हैं, तो उनकी बातें सुन के जब मैं नीचे तक बात करता हूँ तो नीचे तक एक मैसेज जाता है। क्योंकि मैं जब लोग आते हैं मैं उनसे पूछता हूँ कि आप एसएसपी को मिले, आप डीआईजी को मिले, आप डीएसपी को मिले। फिर उनसे पूछता हूँ कि अगर मिले तो आपका काम क्यों नहीं हुआ। तो आई थिंक ये ठीक है कि एक जनरल परसेप्शन है आपके पास, ठीक है, और उसकी वजह हमारा एक वर्क कल्चर भी हो सकता है और हमारी प्री ऑक्यूपेशन भी हो सकती है। लेकिन ये बात आप विश्वास लेके चले कि लोगों की सेवा करना और उनकी समस्याओं को दूर करना ही हमारी प्राइमरी ड्यूटी है, और जहाँ पे भी हमें मौका मिलता है हम करते हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ पंजाब के डीजीपी सुरेश अरोड़ा, जिनका साफ तौर से कहना है कि पंजाब सरकार ने जो वीआईपी कल्चर का खात्मा किया है और सिक्योरिटी को कम किया है, उससे पुलिस महकमे को जो है फ़ायदा हुआ है। और दूसरी तरफ जो कैप्टन सरकार के दावे हैं कि उन्होंने जो है 100 दिनों के भीतर 80% जो है नशे का खात्मा किया है, उस पर भी जो है डीजीपी का कहना है कि ये 80% जो है दावा किया जा रहा है वो बिल्कुल सही है।